मेरे चैनल नेशन वेलफेयर में आप सभी का स्वागत है। और आज जैसा कि पूरे विश्व में योगा दिवस मनाया जा रहा है, क्योंकि 21 जून को विश्व योगा दिवस है। और इस विश्व योगा दिवस पर मेरे और मेरी टीम, नेशन वेलफेयर की टीम की तरफ से आप सबको, पूरे विश्व के सभी निवासियों को, विश्ववासियों को और देशवासियों को, सबको बहुत बहुत बधाई हो। और करो योग, रहो निरोग। इसी के साथ मैं अब आपको लाइव ये जो है आगे एक्सरसाइज योगा दिखा रहा हूँ, कुछ महत्वपूर्ण योगा दिखा रहा हूँ। ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम खगाय नमः। इसी के साथ मैं आपको सूर्य नमस्कार का प्राणायाम दिखा रहा हूँ। अभी मैंने आपको सूर्य नमस्कार का प्राणायाम दिखाया, और अब मैं जो करने जा रहा हूँ उसमें पैर से लेके सिर तक के सारे योग होंगे। अब मैं शुरू करता हूँ पैर से। इस तरह से फिर दूसरे पैर में भी यही एक्सरसाइज होगी। इस तरह से उसके बाद फिर हम इसको देखिए इस तरह से करेंगे। और फिर इसका भी रिवर्स करेंगे। इसके बाद कमर पाएंगे। फिर कमर को इस तरह से गोल गोल घुमाएंगे आप। इसमें भी रिवर्स करेंगे। आँखों की एक्सरसाइज करनी है। देखिए, आँखों को पहले राइट ले जाएंगे, और ये जो हमारी आँखों की पुतली होती है इसको फिर लेफ़्ट ले जाएंगे। फिर गोल गोल घुमाएंगे पुतली को, अपनी आँखों की पुतली को। इसका भी रिवर्स होगा। इस तरह से हमें आँखों की एक्सरसाइज के बाद कानों की एक्सरसाइज करनी है। कानों को भी हम इनको भी ऐसे ऐसे घुमाएंगे। ये तो कानों की जो नसें हैं ये हमारी मतलब वो हो जाएंगी बहुत सही, मतलब नसें जो है सही से फंक्शन करेंगी, जिससे रुधिर का संचार कानों के अंदर भी अच्छे से होगा और कान हमारे ख़राब होने से बचे रहेंगे। तो इस तरह से कानों की भी हमें एक्सरसाइज डेली करनी होगी। आँखों की एक्सरसाइज करनी होगी, पैरों की करनी होगी, हाथ की करनी होगी, गर्दन की करनी होगी। ये सारी एक्सरसाइजेज जो हमें डेली करनी है, तभी हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। तो ये आसन है सारे जो हमें करने होंगे। 5 आसन आपको और दिखाते हैं। देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ लेट के पहला आसन। इसमें क्या करते हैं, हम पैर को आगे मोड़ते हैं, दाएं पैर को, और इसको
हाथों को इस तरह से ले जाएंगे यहाँ पर, और फिर नाक और घुटने को मिलाना है हमने। इस तरह से पहले दाएं पैर में हो गया। अब बाएं पैर से भी ऐसे ही घुटने को मोड़ के हाथों को यहाँ ले जाके और फिर नाक और घुटने को मिलाना है। ये एक्सरसाइज भी हमको 10-10 बार करनी होगी। इस तरह से इस एक्सरसाइज को भी 10-10 बार करना है। फिर दोनों घुटनों को मोड़ना है और दोनों घुटनों को और पीछे जा, ये दिखना ही। अब इस तरह से अब हमको दोनों घुटनों को आगे लाना है, और जैसे पहले मैंने आपको दिखाया था एक एक घुटने का घुटना और नाक को मिलाते हुए, इसी क्रम में अब दोनों पैरों को घुटना मोड़ के आगे लाना है और हाथों को यूँ बांधना है, और इसी के साथ अपने शरीर को फोल्ड करते हुए नाक और घुटने को मिलाने का प्रयास करिए। अब मैं आपको तीसरा आसन दिखा रहा हूँ, जिसको मंकी पोज के नाम से भी लोग जानते हैं। तो इसके लिए ये देखिए, अपने गर्दन को हमने दाएं तरफ मोड़ दिया और घुटने बाएं तरफ मोड़ रखे हैं, और पीछे एड़ी को अपने पीछे हिप से मिलाने की कोशिश करिए। फिर इसका रिवर्स करेंगे, तो रिवर्स में फिर दोनों घुटने दोनों एड़ियाँ एक साथ पीछे से मुड़ के आगे आएंगी और हाथ दोनों ऐसे फैले रहेंगे। गर्दन अब लेफ़्ट साइड को मुड़ेगी पूरी, और घुटने राइट साइड में रहेंगे। इसी क्रम में हम इस एक्सरसाइज को भी कम से कम 10 बार करें रोज़। ये एक्सरसाइज हमको रोज़ 10 बार करनी होगी। अब मैं नेक्स्ट चौथा आसन दिखा रहा हूँ, जिसको सर्वांग आसन कहते हैं, और इनको आसन इस सब को आसनों की रानी भी कहते हैं। इसमें पैर सीधे होंगे, ऊपर 90 एंगल पे जाएंगे, और फिर धीरे धीरे हम अपनी बॉडी को ऊपर उठाएंगे और हाथों को कमर पे ले जाएंगे। इस तरह से हाथ कमर पे जाएंगे, पैर स्ट्रेट 90 एंगल पे होंगे, फिर पैरों को यूँ फैलाएंगे। हम जितना फैला सकते हैं आप, अधिक से अधिक। ये एक्सरसाइज भी 10 बार करनी होगी। अब नेक्स्ट उसमें साइकिलिंग करेंगे। देखिए साइकिलिंग, ये साइकिलिंग हो रही है, और इसमें भी साइकिलिंग में भी हम रिवर्स भी लगाएंगे, रिवर्स भी करना है। ये रिवर्स है, फिर उल्टा, ये ऐसे करके, फिर लास्ट में आप ऐसे लाइए और ऐसे ले जाइए। ये जिनको सर्वांग आसन करने में प्रॉब्लम होती है, कंधे में, यानी उनको कंधे में कोई तकलीफ़ होती है, तो वो व्यक्ति जिन व्यक्तियों को कंधे की प्रॉब्लम हो, तो वो व्यक्ति सर्वांग आसन न करते हुए अर्ध हलासन करें। अर्ध हलासन ऐसे होगा, देखिए, इसमें पैरों को उठाना है मिला के, और 90 एंगल पे ले जाके सीधा रोकना है, और सीधे रोक के फिर धीरे धीरे इनको नीचे लाएंगे। एकदम न नीचे ले जाना है, न एकदम ऊपर लाना है। इस तरह से धीरे धीरे नीचे जाएंगे, फिर से इस तरह से धीरे धीरे इनको ऊपर लाएंगे। देखिए इस तरह से ये 90 एंगल पर रखना है स्थिर इनको, फिर 90 एंगल पर स्थिर रख के फिर धीरे धीरे ले जाना है नीचे को। तो इसी क्रम में इसको हम बार बार करेंगे। कम से कम ये एक्सरसाइज हमारी 10 बार होनी चाहिए। ठीक है, इस तरह से फिर धीरे धीरे नीचे ले जाते हैं। अर्ध हलासन हुआ। हमको
कभी भी है बॉडी को हमेशा सीधा रखना है और यूं करते हुए, ये देखिए हाथों को यूं बांधते हुए ऐसे अंगड़ाई लीजिए, ऐसे बॉडी को ऊपर खींचिए, ऐसे जैसे ताड़ासन में खींचते ना वैसे बॉडी को खींचिए इसमें भी ऐसे। फिर ढीला छोड़ दीजिए शरीर को। अब हमें उठना है, तो उठने के लिए हम क्या करेंगे, पहले देखिए हम लेफ़्ट हाथ को ऐसे मोड़ेंगे यहाँ पर, ये इस तरह से लेफ़्ट हाथ की पोजीशन होगी। और फिर हम दाएं पैर से अपने को इस तरह से करवट बदलेंगे। ये देखिए ये करवट आ गई हमारी। अब ये हम लेफ़्ट करवट आ गए हैं और लेफ़्ट करवट से ही कोहनी को नीचे लगाते हुए और दाएं हाथ की हथेली से ऐसे करते हुए हम धीरे धीरे ऊपर उठते हैं, ऐसे करके। अगर हम ऐसे उठेंगे तो कभी भी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, नहीं तो अन्यथा उटपटांग ढंग से अगर उठते हैं तो कभी भी हमारे पेन हो सकता है, कमर में पेन हो सकता है, कमर की नस जा सकती है। तो इस तरह से उठने का भी एक तरीका है। फिर अपने पुनः आसन में आ जाओ। अब हम नेक्स्ट आसन बताते हैं आपको। मैं नेक्स्ट आसन आपको दिखाने जा रहा हूँ, यह है बतकोण आसन। बतकोण आसन में क्या होता है कि हमको दोनों पैरों को इस तरह से मिलाना होगा, एड़ी से एड़ी और पंजे से पंजा, इस तरह से मिला देंगे देखिए। और इस तरह से मिलाने के बाद पैरों को यहाँ लाएंगे बिल्कुल पीछे अपने हिप के पास में, और फिर पैरों के पंजे के नीचे दोनों हाथों की हथेलियों को यूँ ले जाएंगे और इसको ऐसे रोक लेंगे। देख लीजिए इस तरह से रोकना है, ये इस तरह से रोक लिया। और इसको ऐसे रोकने के बाद अब ये बतकोण आसन को हम शुरू करेंगे। इसमें एक तरह से इसको बटरफ्लाई भी कहते हैं लोग, क्योंकि जैसे तितली उड़ती है ना उसके पंख चलते हैं, तो ऐसे ही यहाँ हमारी दोनों टांगें चलेंगी। अब देखिए ये बतकोण आसन है और इस बतकोण आसन को करने से प्रोस्टेट संबंधित रोग बिल्कुल भी नहीं होते हैं। यदि कोई व्यक्ति रोज़ इसको बतकोण आसन को करे, बटरफ्लाई को करे, तो उसको कभी भी प्रोस्टेट की समस्या नहीं होगी। और यह प्रोस्टेट की समस्या उम्र बढ़ने के साथ साथ होती है। जब उम्र इंसान की 60 के लगभग होती है, उससे ऊपर होती है, तो उसको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होती है, मूत्राशय संबंधित रोग पैदा होते हैं। उन रोगों से छुटकारा पाने के लिए हमको बतकोण आसन डेली करना चाहिए नियमित रूप से। यदि हम इसको करते हैं और इसको भी कम से कम 50 से 100 बार कम से कम इसको हम करें ऐसे ही, तो इसका हमें पूर्ण लाभ मिलेगा। इस तरह से ये आसन मैं आपको जो दिखा रहा हूँ बड़े महत्वपूर्ण आसन हैं। इनको आप डेली अपने दैनिक जीवन में करें, तभी आप करें योग रहे निरोग। इस तरह से आप स्वस्थ रहेंगे और मस्त रहेंगे। योग हमें रोज़ करना चाहिए, योग आसन और हमें एक्सरसाइज योगा एक साथ करते रहना चाहिए, जिससे हमारा जीवन सुखमय बनेगा। अब मैं आपको ये 7वां आसन दिखा रहा हूँ और इस आसन का नाम आपने खुद ढूंढना है और मुझे कमेंट बॉक्स में यह नाम बताइए, ये कौन सा आसन है, यह कमेंट बॉक्स में आप बताइए मुझे। अब हम जो योग करने जा रहे हैं वो ब्रीथिंग पे करेंगे। जो भी सांस से संबंधित हैं उन पे आपको दिखा रहा हूँ। तो उसमें सिलसिलेवार क्या है कि पहले हम कपालभाति करेंगे। तो कपालभाति भी हमें 5 मिनट तो कम से कम करना है। वैसे तो 10 से 15 मिनट करना चाहिए, लेकिन अभी हम आपको दिखाने जा रहे हैं इसलिए हम 5 मिनट से ज़्यादा नहीं करेंगे, केवल 5 मिनट करेंगे।
अब मैं नेक्स्ट जो आपको दिखा रहा हूँ ब्रीथिंग सिस्टम में, अब यह अग्निसार आपको दिखा रहा हूँ मैं। अग्निसार किस तरह से करेंगे, इसमें हम लंबी सांस खींचेंगे और उसको फिर रोक लेंगे काफ़ी देर और पेट को बिल्कुल अंदर रखेंगे और उसके बाद जितना देर रोक सकते हैं रोकने के बाद फिर उसको धीरे धीरे हमें छोड़ना होगा सांस को। अब ब्रीथिंग सिस्टम में हमें जो नेक्स्ट करना है वो अनुलोम विलोम है। अभी आपको मैंने 2 एक्सरसाइज ब्रीथिंग की दिखा दी, अब तीसरी एक्सरसाइज है अनुलोम विलोम। इस तरह से हम दाएं उसको नाक को बंद करके बाएं से लेफ़्ट से सांस लेंगे और फिर उसको फिर राइट से छोड़ेंगे, फिर राइट से सांस लेके लेफ़्ट में छोड़ेंगे, फिर लेफ़्ट से सांस लेके फिर राइट में छोड़ेंगे। इस तरह से इसको भी हमें 5 मिनट तक अनुलोम विलोम को करना होगा। देखिए किस तरह से करेंगे। अब हम
अब नेक्स्ट मैं आपको भ्रामरी दिखा रहा हूँ, जिसमें कि हमें आँखें बंद करनी हैं, कान बंद करने हैं और जीभ को ऊपर दांतों से टच करते हुए ऐसे फिर की आवाज़ निकालनी होगी। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, भ्रामरी इस तरह से करेंगे। ये आसन सब आसन करेंगे। देखिए इस तरह से अभी तक जितने भी हमने योग किए उसके अंत में हम सब आसन करके अपनी बॉडी को सीधा कर लेंगे और बॉडी में जो भी तनाव है उससे मुक्त हो जाएंगे। शरीर हमारा एकदम स्वस्थ और शिथिल रहेगा। आज मैंने आपको योग दिवस के बारे में सब कुछ बताया और सब कुछ दिखाया, सारे योग करके भी दिखाए। कौन कौन से योग हमारे दैनिक जीवन में ज़्यादा उपयोगी हैं, वो मैंने उन योगों के बारे में आपको सब कुछ जानकारियाँ दी। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बात करूं तो सबसे पहले 27 सितंबर 2014 में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने हमें इसको संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस बात को उठाया कि योग दिवस के बारे में, योग के बारे में, और जिसको कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पारित किया। और उसके बाद 21 जून 2015 को सर्वप्रथम योग दिवस पूरे विश्व में मनाया गया और हमारे हिंदुस्तान में भी 21 जून 2015 से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, जो कि पूरे विश्व में बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। और इस योग करने से हमारा शारीरिक, मानसिक और सभी विकास होता है, उसके साथ हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है। करो योग रहो निरोग, यह इसका एक फार्मूला है। रोज़ करो योग, बने रहो निरोग। तो इसके साथ ही आज हमारे पूरे देश ने बड़े मनोयोग से पूरे देश में योग दिवस को अच्छे से मनाया गया। और उसी के साथ ही मैंने भी अपने चैनल के लिए यह वीडियो बनाई है। इसको आप मेरे चैनल नेशन वेलफेयर को लाइक करके सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।